टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ट्रेंड, टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ट्रेंड। मतलब कि देख भाई, बहुत देर से अभी में पिछले 2 लेक्चर से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे थे और मैं बार बार इंट्रोड्यूस कर रहा था ई नॉट सेल को, उसी के सारे कारनामे हैं और पेपर में एक ना एक सवाल जरूर ऐसा मिलेगा रे जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग ट्रेंड को डिफाइन करेगा और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा पेपर में कैसे सवाल लगा के आना है। देख भाई, अगर मैं कहूं, मान के चल, मैं कहता हूं मैंने एक सवाल दिया तुझे, सवाल दिया मान के चल तेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव था, ये क्वेश्चन दिया कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड है जिसका जो डाटा है वो प्लस के 0.34 वोल्ट था और मैंने तुझे कोई भी एक रैंडम डाटा दिया Mg+2 से Mg सॉलिड है जिसका जो डाटा है वो 0.78 वोल्ट है। मैं ऐसे रैंडम डाटा उठा रहा हूं, मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं उठा रहा हूं, मैं रैंडम डाटा उठा रहा हूं, ठीक है। मैंने ऐसे सिंपल तुझे दिया Al गिविंग के Al3 पॉजिटिव है जिसकी वैल्यू जो है वो 1.6 वोल्ट है और अब मैं तुझसे पूछने लगूं कि which will be on the basis of the given data which will be the better oxidizing agent and reducing agent, या मैं पूछने लगूं किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी या किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। पहले एक बार आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताता हूं आपको। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ई नॉट का कॉन्सेप्ट लगाना और बड़ी इजीली आप बता सकते हैं कि कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूं या ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलूं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर बोलूं। चलिए दोस्तों, इतना टाइम हमारे पास है नहीं तो मैं करता हूं, सवाल को देखना। देख भाई, अगर मैं रिड्यूसिंग पावर को डिफाइन करता हूं ना, रिड्यूसिंग पावर डिफाइन करूं या मैं एजेंट बोलूं। देख भाई, मैं कहूंगा रिड्यूसिंग पावर का मतलब है किसी को रिड्यूस करने की क्षमता और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कहूं तो एजेंट का मतलब कोई भी काम करने वाला। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? किसी को रिड्यूस करने वाला, ठीक है। अब कोई किसी को रिड्यूस कब करेगा, मतलब मैं तुम्हें रिड्यूस अगर करना चाहूं तो मैं कब करूंगा? जब मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा तो मुझे खुद ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए? मुझे मेरा ज्यादा क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। तो अगर कोई भी बेटर रिड्यूसिंग पावर होगी किसी की, कोई बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो कौन होगा? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन की औकात ज्यादा होगी, मोर ऑक्सीडाइज्ड होगा, या मैं कहूं सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होगा। सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा और सेल्फ ऑक्सीडाइज कब होगा? जब ई नॉट ओपी क्या होगा? मोर होगा। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर देखिए, अगर मैं कहूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मैं कहूं पावर, तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब मैं किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं और मैं किसी को ऑक्सीडाइज कब करवा रहा हूं? जब मैं खुद रिड्यूस हो रहा हूं। और मैं खुद रिड्यूस कब होऊंगा? जब मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं कैसी स्पीसीज हूं? मैं सेल्फ रिड्यूस हूं और मेरा मैक्सिमम क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट आरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेरा क्या होगा रे? मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है भाई? अगर मैं अब इस सवाल पे आ जाइए, सबसे पहले अगर कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करना है ना, सारी टर्म्स को एक टर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करना है देखना रे, ट्रिक सीखते चलना। देख भाई, 2 पॉजिटिव से Cu0, इसका मतलब ई नॉट रिडक्शन गिवन है, ये ई नॉट आरपी गिवन है। Mg 2 पॉजिटिव से Mg, इसका मतलब ये भी क्या है? ई नॉट आरपी गिवन है। ठीक है भाई, सुनना। और ये क्या है मेरे पास? 0 से 3 पॉजिटिव, मतलब कि ये ई नॉट ओपी गिवन था, लेकिन मैं तो यार ई नॉट आरपी के साथ डील करना चाहता हूं, तो ये क्या है? ये तो है मेरे पास ई नॉट ओपी। और ये अगर मैं इसको -1.6 वोल्ट लिख देता हूं तो ये क्या बन गया मेरे पास? इसका ई नॉट आरपी। उस टाइम पे मेरी रिएक्शन क्या होगी रे? रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? Al3 पॉजिटिव से Al सॉलिड। सारा कुछ तुम्हारे सामने है।
क्या बोला मैंने बोला कि अगर किसी को बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर चाहिए तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट आरपी की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब इन तीनों में से ई नॉट आरपी की वैल्यू किसकी ज्यादा है रे, इसकी ज्यादा है। बात समझ में आती है। उसके बाद अगर मैं कहूं ई नॉट ओपी मोर चाहिए, इसका मतलब वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर अच्छी होगी। तो ई नॉट ओपी किसका ज्यादा है, तो ओपी के साथ डील कर लो। यहां पे क्या हो जाएगा, ये ई नॉट ओपी इसका माइनस के 0.34 वोल्ट है, इसका माइनस के 0.78 वोल्ट है, और इसका तो गिवन ही था। तो ये बेहतर कौन है रे, ये बेहतर कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये बेहतर कौन होगा, और ये बेहतर कौन होगा रे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एमजी जो है ये कौन होगा, बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कौन होगा, बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ती है कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता अभी तक कि एनोड में जो रिएक्शन चलती है वो कहां से कहां चलती है। बात समझ में आ रही है ना, समझना, केस को समझो थोड़ा, केस को समझो रे, केस को समझो। देख मैंने कहा कि किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना है तो ये बात तो साफ है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है भाई। और अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। और अगर वो खुद रिड्यूस होगा तो अब सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो खुद रिड्यूस होगा। और अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, सीधी सी बात है, वो जाएगा कहां पे, कैथोड पे जाएगा। और कैथोड पे जो रिएक्शन चलती है वो कहां चलती है, जैसे मैं भी एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने जैसे बताया था अभी Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और कॉपर सॉलिड में जाएगा, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना कि अगर कोई मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा तो वो रिएक्शन कहां चलती है, इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे चलती है। इसी स्पीशीज को मैंने क्या डिफाइन किया था, इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में, और इसको मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोड डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैक्सिमम आरपी किसका था, इसका मतलब Mg2 पॉजिटिव जो होगा वो कौन होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और सेम कहानी ई नॉट ओपी ज्यादा, मतलब कि एनोड पर रिएक्शन। और अगर एनोड पर इसके केस में रिएक्शन चलेगी तो एल जो होगा ना वो बेटर कौन होगा रे, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। और जो रिएक्शन जा रही होगी वो एल सॉलिड से Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के जा रही है। बोलो भाई ये एप्लीकेशन समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई। सिर्फ मैंने दो ही बातें बताई, सेल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, और दूसरी बात ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग ट्रेंड। एक ना एक सवाल जरूर मिल जाएगा पेपर में, बोलो भाई। सिंपल ये ध्यान रखना है, देख भाई कई बार क्या होता है, कई बार हमें ये, कई बार सिंपल मान के चल, कई बार सिंपल मान के चल, पेपर में सवाल दे किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। और अगर तुझे गलती से ध्यान है कि रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या था, रिड्यूसिंग पावर का मतलब था मोर ऑक्साइड या सेल्फ ऑक्साइड स्पीशीज, और उसके केस में ई नॉट ओपी मोर होता है, इतना भी याद नहीं है। लेकिन तुझे इतना याद था कि एनोड पे रिएक्शन चलनी चाहिए, और अगर एनोड पे रिएक्शन चलेगी तो वो इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट चलती है, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट चलती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोड होगा तो वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात समझ में आई ना, ठीक है ना, बेटर, क्योंकि एनोड पे रिएक्शन चल रही है। सेम कहानी उल्टी यहां पे हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।